हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 7 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं 7 दिसंबर की हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है मनाली, सोलंग नाला और पांगी में सीज़न का पहला हिमपात, शिमला में गिरे बर्फ़ के फाहे। 4 एनएच और 136 सड़कों सहित 200 बस रूट बंद, अटल टनल रोहतांग से आवाजाही ठप। प्रदेश में आज मौसम साफ रहने के आसार, कल और परसों बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। इसके पर्यटन स्थलों में हिमपात से कारोबारी और सैलानी खुश, ठंड में बड़ी दुश्वारियां। इसके अलावा केलांग, कुफरी और कल्पा माइनस में, मनाली में 0 पहुंचा न्यूनतम पारा। तो पर्यटन नगरी मनाली, सोलंग नाला और चंबा की पांगी में सोमवार को सीज़न का पहला हिमपात हुआ है और राजधानी शिमला में दोपहर बाद बर्फ़ के फाहे गिरे, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। अगली न्यूज़ है बीमारी रोधक बीज से बढ़ेगी आलू, गेहूं और धान की पैदावार। हर साल देश में बीमारियों की वजह से 6.50 करोड़ टन फसलें हो रही बर्बाद, बागवानी को 70% तक पहुंचा नुकसान। CPRI शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला में जुटे 200 वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। अगली न्यूज़ है बिलासपुर एम्स में दूसरे दिन 4 जिलों से पहुंचे मरीज, OPD में उपचार, जनरल मेडिसिन में 42, ऑर्थोपेडिक्स में 22 मरीजों समेत कुल 144 ने करवाया चेकअप। सुबह 8:30 बजे से ही एम्स के पंजीकरण काउंटर पर पहुंचने लगे मरीज। महिलाओं से नहीं लिया गया रजिस्ट्रेशन चार्ज, पुरुषों से लिए गए 10 रुपये। अगली न्यूज़ है नड्डा की सुरक्षा में चूक की जांच शुरू, बिलासपुर पहुंचे ADGP। तो SP ने भी सौंपी रिपोर्ट, बताया लौटते समय मिलने का दिया था समय, परिजनों ने पहले ही कर दिया कानून का उल्लंघन। इसके अलावा 2 दिन में FIR निरस्त ना हुई तो करेंगे SP कार्यालय का घेराव, बम्बर। तो पूर्व विधायक बोले पुलिस कर्मचारियों के परिजनों पर केस दर्ज करना लोकतंत्र की हत्या। इसके अलावा कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड के लिए गठित कमेटी ने शुरू किया काम। अगली न्यूज़ है HRTC में भरेंगे चालकों के 332 पद, अभ्यर्थी 27 तक कर सकेंगे आवेदन, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होंगे 171 पद। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल तक उम्र के अभ्यर्थी होंगे इसके लिए पात्र, और 10वीं पास और भारी वाहन का लाइसेंस होना ज़रूरी। अभी हाल ही में परिचालकों के भरे गए हैं 565 पद। तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में 565 परिचालकों की भर्ती के बाद अब 332 चालक और भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार को परिवहन निगम के कार्यालय में 27 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए छूट रहेगी और ये आवेदक 5 जनवरी 2022 तक जो है आवेदन कर सकेंगे। अगली न्यूज़ है अप्रैल 2023 से पढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम। अगस्त 2022 तक NCERT से ली जाएगी मंजूरी। 15 साल बाद शुरू हुई बदलाव की तैयारी। तो SCERT और डाइट तैयार करेंगे पाठ्यक्रम में बदलाव का मसौदा। तो प्रदेश के स्कूलों में अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम में बदलाव का मसौदा तैयार करेंगे। अगली न्यूज़ है कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बर्फबारी, बसों की आवाजाही प्रभावित, लोग परेशान। फागू के पास शिमला रामपुर NH बंद, ओलावृष्टि से टुट्टू चक्कर के बाद शिमला मंडी हाईवे 3 घंटे रहा जाम। अगली न्यूज़ है दस्तेरेज को बचाने के प्रोजेक्ट पर संकट, FCA की लेनी होगी मंजूरी, मरम्मत कार्य के कटेंगे 14 पेड़, वन विभाग ने MC को लिखा पत्र। इसके अलावा छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार, पीड़िता की अदालत के समक्ष दर्ज हुए बयान। अगली न्यूज़ है दलित शोषण मुक्ति मंच से
डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एससी वर्ग के रिक्त पदों को जल्द भरने का सरकार से आग्रह। दलित मुद्दों पर चलेगा जन जागरण अभियान। अगली न्यूज़ है, आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज परेशान, कुछ बिना उपचार के लौटे घर। तो आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल मरीजों पर भारी पड़ी। इलाज के लिए आए मरीजों को 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतज़ार करना पड़ा और सबसे अधिक परेशानी ईएनटी ओपीडी में हुई। वरिष्ठ डॉक्टरों ने नए मरीजों की पर्ची लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल का जायज़ा संवाददाता ने लिया। अगली न्यूज़ है, काउंसलिंग के लिए जमा करवाई लाखों की राशि वापस लेने नहीं आ रहे विद्यार्थी। तो बीते सत्र के दौरान दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जमा की थी टोकन फीस। इस बार अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में हो रही है काउंसलिंग। तो प्रदेश विश्वविद्यालय से इस बार एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश की काउंसलिंग का पूरा कार्य इस बार अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी को चला गया है। मगर बीते सत्र के एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए टोकन फीस के रूप में छात्रों के जमा करवाई गई लाखों की राशि अभी भी विश्वविद्यालय के पास पड़ी है। अगली न्यूज़ है, स्वच्छता रैंकिंग गिरी तो चिंतित 7वीं कक्षा की छात्रा ने उठाया सफाई का बीड़ा। बिलासपुर की बला, भुलवाड़ा और चांदपुर पंचायत को स्वच्छ बनाने की छेड़ी मुहिम। पंचायत प्रधानों को गंदगी के फोटो दिखाकर मांगा सहयोग। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाएंगी एनटीटी, ईसीसी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नर्सरी केजी कक्षाओं के लिए 70:30 में नियुक्ति का सरकार ने लिया फैसला। 4500 प्री प्राइमरी स्कूलों में होंगी भर्तियां। एनसीईआरटी के सहयोग से करेंगे प्रशिक्षित। इसके अलावा 12वीं के बाद होगी 4 साल की बीएड डिग्री। अगली न्यूज़ है, शीघ्र बनेगी भूभू टनल, केंद्र को भेजी डीआरपी जयराम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चौहार घाटी को कुल्लू से जोड़ने के लिए भूभू टनल की डीपीआर एक स्टेज पर पहुंचा दी है और डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजी है। मंजूरी मिलते ही तीव्र गति से टनल का कार्य किया जाएगा और भूभू टनल बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली न्यूज़ है, 554 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन शुरू, 5 जनवरी तक होंगे। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में जेओ अकाउंट्स, जेओए आईटी और स्टाफ नर्स समेत विभिन्न श्रेणियों के 554 पद भरे जाएंगे और इसके लिए प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा स्टाफ को फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय ऊना को 3 लाख जुर्माना। विश्वविद्यालय स्टाफ को डिग्री देने गलत तरीके से छात्रवृत्ति लेने का है आरोप। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग में हुई सुनवाई, पुलिस को कार्रवाई का लिखा पत्र। इसके अलावा उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार कोर्स करवाएंगे निजी विश्वविद्यालय। तो प्रदेश के उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से निजी विश्वविद्यालयों में जो है कोर्स करवाए जाएंगे। और राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सोमवार को चंडीगढ़ में भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ इस बाबत एमओयू किए। अगली न्यूज़ है, गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच दोबारा करवाए जाने की याचिका पर सुनवाई कल। प्रार्थी आरोप, सीबीआई ने इस प्रकरण में सभी तथ्यों की तह में जाकर जांच नहीं की। इसके अलावा हाईकोर्ट से राहत, एमबीबीएस प्रशिक्षुओं को दी साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति। तो प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों को मंगलवार को होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेने की अनुमति जो है प्रदान करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। तो ये थी आज की फ्रेंड्स मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।